हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का मुख्य सार तत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद, इसकी शुरुआत भी इसी मंत्र से होती है। इसके ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। गायत्री महामंत्र के बारे में सभी वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में एक स्वर में कहा गया है कि इस महामंत्र का जाप जो नियमित रूप से करता है उसको वरदान स्वतः ही मिलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्वयं कहा है कि गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र में मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आवाहन होता है। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। इसके साथ इस मंत्र की यह भी मान्यता है कि अगर इस मंत्र का लगातार जप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। इससे मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां जपकर्ता से दूर चली जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कि ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के योग से बना है। गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के बराबर ही मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3-62-10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सवितृ देव की उपासना है, इसीलिए इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से ही गायत्री माता की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए गायत्री माता को वेद माता भी कहते हैं। त्रिदेव जिनकी उपासना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वही गायत्री माता देव माता है। ओम यह संक्षिप्त संकेत गायत्री मंत्र के आरंभ में रखा गया है। इसमें अ यानी अग्नि, उ यानी वायु और म यानी आदित्य यानी सूर्य का यह प्रतीक है। इसी से ओम शब्द बना है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर होवर्ड स्टीएन गेरिल ने दुनिया भर के मंत्र, भजन और मंगल चरणों का अपनी शरीर विज्ञान के लैब में गहन परीक्षण किया। उसके बाद उन्हें गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना उन्होंने घोषित किया है। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की भी क्षमता विद्यमान है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। अब आइए जानते हैं कि गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है। तो गायत्री मंत्र कुछ इस तरह से है कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसमें ओम का अर्थ होता है परब्रह्मा का अभिवाच्य शब्द, भू का अर्थ होता है भूलोक, भुव का अर्थ होता है अंतरिक्ष लोक, स्व का अर्थ होता है स्वर्गलोक, तह का अर्थ होता है परमात्मा अथवा ब्रह्म, सवितु का अर्थ होता है ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता, वरेण्यम यानी पूजनीय, भर्ग यानी अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्य का अर्थ है ज्ञान स्वरूप भगवान का, धीमहि यानी हम ध्यान करते हैं, धियो यानी बुद्धि प्रज्ञा, यो यानी जो, न यानी हमें और प्रचोदयात यानी प्रकाशित करे। एक साथ अगर हम इसका अर्थ देखें तो उसका अर्थ कुछ इस तरह से होता है कि हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं
जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ध्यान का भंडार है, जो पापों और अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य की पथ पर ले जाए। इस मंत्र का कुछ और भी अर्थ बताया है, जो इस प्रकार है कि हम पृथ्वी लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। इसके साथ इसका ऐसा भी अर्थ है कि उस दुखनाशक, तेजस्वी, पापनाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करे। तो दोस्तों, ये थी गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।